ज्ञान का सागर चैनल पर मैं संदीप सिहारे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन रहस्यों से भरा हुआ है। उनमें से कुछ रहस्य ऐसे हैं जो आज भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ही परब्रह्म हैं, ऐसा भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी और सुखदेव मानते हैं। वेदों के अनुसार परब्रह्म वह है जो ना कभी जन्म लेता है और ना कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। तो क्या श्री कृष्ण परब्रह्म नहीं है? श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार वह माँ देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुज विष्णु रूप से प्रकट हुए और उनके देखते ही देखते योग माया के द्वारा शिशु रूप उन्होंने धारण कर लिया था। वह शिशु बन गए थे, अर्थात वह माँ देवकी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए और वह धरती पर 125 वर्षों तक रहे। अंत में जब बहेलिये ने उन्हें दूर से बाण मारा, वह उनके पैरों में लगा। जब निकट आकर उस बहेलिये ने देखा तो वह बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। चतुर्भुज कृष्ण वहाँ थे। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा, प्रभु, मैंने अनजाने में अपराध किया है, मुझसे अपराध तो बन गया। नाथ, मुझे सजा दो जिससे मैं आगे इस प्रकार का कोई कार्य ना कर सकूं। श्री कृष्ण ने उससे कहा, हे व्याध, तू डर मत, दुखी ना हो। जा, तू स्वर्ग में निवास कर जो बड़े पुण्यवान मनुष्यों को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के इतना कहते ही स्वर्ग से दिव्य विमान आया और उसमें बैठकर वह स्वर्ग को चला गया। अब माता पार्वती, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, ऋषि मुनि, नदियाँ, सबके सब देवी देवता, ईश्वर वहाँ पर आए। सबने कृष्ण से प्रार्थना की, नाथ आप अपने परम धाम पधारिए। तब वह कृष्ण सशरीर गोलोक धाम को चले गए। उनकी इस गति को कोई नहीं जान सका, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी जब नंद नंदन कृष्ण की स्तुति की तब उन्होंने कहा था, हे परमेश्वर, कौन कहता है कि आपका यह श्री विग्रह पंचभूतों से बना है। नाथ, आप प्रकृति से परे हो, आप ईश्वर हो। ब्रह्मा जी ने इसे स्वीकार किया है। शंकर जी ने भी श्री कृष्ण की स्तुति करते समय कहा था, आप वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परब्रह्म हो। जब भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी यह सब श्री कृष्ण को परब्रह्म कहते हैं, फिर भी हमें इस विषय में संदेह है, तो हम बड़े भ्रम में पड़े हुए हैं। द्वारका नगरी में किसी ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वह उत्पन्न होते ही मर गया। इस प्रकार उस ब्राह्मणी के 9 पुत्र मर गए। जब 9वां पुत्र मरा तब उस ब्राह्मणी का जो पति था ब्राह्मण, वह उस मृत बालक को लेकर राजमहल के द्वार पर गया और उस बालक को वहां रखकर रोने लगा। उसने कहा, यहाँ का राजा श्री कृष्ण बड़ा दुष्ट है, उसके कर्म नहीं हैं, सही नहीं है। उसी के कर्मों के दोष से मेरे बालक की इस प्रकार से मृत्यु हुई है और बार बार मेरे बालक इस प्रकार से मर जाते हैं। इस प्रकार जब वह श्री कृष्ण को, बलराम जी को दोष दे रहा था, वहाँ इस बार कृष्ण के साथ अर्जुन भी बैठे थे। अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण देवता, आपकी नगरी में कोई भी धनुषधारी क्षत्रिय नहीं है और यहाँ के जो राजा हैं वह यज्ञ में ब्राह्मणों की तरह बैठे हुए हैं। वह शांत हैं, कुछ करते नहीं हैं, वह नट हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारे दुख को दूर करूँगा और तुम्हारी संतान की रक्षा करूँगा। यदि मैं ऐसा नहीं कर सका तो जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगा, अपने आप को अग्निदेव को समर्पित कर दूंगा। यह मैं प्रतिज्ञा करता हूँ।
जब अर्जुन ने इस प्रकार की प्रतिज्ञा की तब ब्राह्मण देवता ने कहा, हे धनुर्धर, तुम इस प्रकार मत बोलो। देखो, यहाँ पर श्री कृष्ण, बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, यह सब हैं। जब यह मेरे बालकों की रक्षा नहीं कर सके, उनके प्राण नहीं बचा सके, तो फिर तुम कैसे उनके प्राण बचाओगे, कैसे बालक की रक्षा करोगे। तब अर्जुन ने हंसकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुम मुझे नहीं जानते। ना तो मैं कृष्ण हूँ, ना बलराम, मैं अर्जुन हूँ। मेरा यह गांडीव धनुष है, विश्वविख्यात है। मैंने युद्ध में भगवान शंकर को भी संतुष्ट किया है। और मैं तुमसे अधिक क्या कहूँ, मैं तुम्हारे बालक की निश्चित ही रक्षा करूँगा। जब अर्जुन ने इस प्रकार ब्राह्मण को विश्वास दिलाया तब वह आनंदित हुआ और अपने घर को चला गया। प्रसव काल निकट आने पर अर्जुन ने उस ब्राह्मण के घर को पूरी तरह से बाणों से ढक दिया। ऊपर नीचे अगल बगल सभी जगह बाण इस प्रकार से व्यवस्थित किए, एक पिंजरा सा बना दिया, हवा भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाई। परंतु इस बार जब बालक उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न होते ही वह अदृश्य हो गया। अर्जुन देखते ही रह गए, वह ब्राह्मण सबके सब दंग रह गए, कुछ समझ ना सके। वह ब्राह्मण रोने लगा, बड़ा दुखी हुआ। उसने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारा यह गांडीव धनुष व्यर्थ है, तुम किसी काम के नहीं हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जब मेरे बालक की रक्षा कृष्ण बलराम नहीं कर सके तो तुम क्या करोगे। जब उस ब्राह्मण ने इस प्रकार अर्जुन को फटकारा तब वह बड़े दुखी हुए और योग बल से यमपुरी पधारे। वहां उन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। अब वह इंद्रपुरी, अग्निपुरी और फिर महरलोक, जनलोक, तपलोक, इसके अलावा नीचे के लोकों में भी गए, परंतु उन्हें कहीं भी ब्राह्मण का वह बालक दिखाई नहीं दिया। अब अर्जुन बड़े दुखी हो गए और उन्होंने मन में विचार किया कि अब मुझे अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए। वह अग्नि में प्रवेश करने ही वाले थे, श्री कृष्ण ने आकर उन्हें रोक दिया और कहा, हे अर्जुन, तुम इस प्रकार अपने आप का तिरस्कार ना करो। देखो, मैं अभी तुम्हें ब्राह्मण के सारे बालक दिखलाए देता हूँ, चलो तुम मेरे साथ चलो। तब श्री कृष्ण और अर्जुन दिव्य रथ पर सवार हुए और उन्होंने पश्चिम दिशा में प्रवेश किया। पश्चिम दिशा की ओर गए, 7 पर्वतों से युक्त द्वीपों को और 7 समुद्रों को पार करके लोक आलोक पर्वत को भी उन्होंने पार किया। लोक आलोक पर्वत से उस पार अंधकार ही अंधकार दिखाई देता था। श्री कृष्ण के वह घोड़े अपना मार्ग भूल गए और यहाँ वहाँ भटकने लगे। तब श्री कृष्ण ने दिव्य तेजोमय सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। सुदर्शन चक्र आगे आगे बढ़ता गया और उस सुदर्शन चक्र के पीछे श्री कृष्ण और अर्जुन का वह रथ और वह आगे चलने लगे। अब अंधकार के उस पार रथ पहुंचा तो श्री कृष्ण और अर्जुन ने देखा कि उस ओर दिव्य ज्योति जगमगा रही है, उसका कोई ओर छोर नहीं दिखाई देता। उसे देखकर अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली, वह उस तेज को देख ना सके। अब रथ ने दिव्य जल राशि में प्रवेश किया। उसमें बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं, हवा चल रही थी। वहीं एक बहुत विस्तृत दिव्य महल दिखाई दिया। उस महल में हजारों खंभे लगे हुए थे और दिव्य प्रकाश फैल रहा था। महल के अंदर भगवान शेष दिखाई दिए। हजारों फड़ थे और प्रत्येक सिर में 2-2 नेत्र थे। गौर वर्ण था। भगवान संकर्षण बड़े ही अद्भुत दिखाई देते थे। अर्जुन और श्री कृष्ण ने देखा कि शेष भगवान की सुखमयी शैया पर श्री नारायण देव लेटे हुए हैं। उनकी अष्टभुजाएं हैं और गले में कौस्तुभमणि है, घुटनों तक बनमाला लटक रही है। विग्रह पर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। मस्तिष्क पर दिव्य मुकुट है, कानों में कुंडल झिलमिला रहे हैं। दिव्य विग्रह है, अनोखी छटा है।
नंद सुनंद आदि पार्षद प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा आदि शक्तियाँ और सबके सब वेद उन परमात्मा के गुण गा रहे हैं। उन्हें देखकर अर्जुन भयभीत से हो गए। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। तब श्री नारायण ने मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी में कहा, तुम दोनों को देखने की इच्छा से ही मैंने ब्राह्मण के सारे बालकों को अपने पास मंगवा लिया था। तुम दोनों ऋषि नर और नारायण हो। तुम दोनों ने मेरी कलाओं के साथ धरती पर अवतार लिया है। यद्यपि तुम दोनों पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी धरती पर धर्म की स्थिति के लिए धर्म का आचरण करो। लोगों की स्थिति के लिए धर्म का आचरण करो। तुम दोनों धरती पर दुष्ट राजाओं का संहार कर शीघ्र मेरे पास लौट आओ। जब पुरुषोत्तम श्री नारायण ने इस प्रकार उन दोनों को आज्ञा दी, तब उन्होंने उसे स्वीकार किया और ब्राह्मण के बालकों को लेकर वह वापस द्वारका नगरी में जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से वापस आ गए। अर्जुन भगवान नारायण की उस परम धाम को देखकर चकित थे और आनंदित भी थे। अर्जुन यह समझ गए कि इस संसार में जो कुछ भी बल ऐश्वर्य बुद्धि है वह सब श्री कृष्ण की ही कृपा से है। वह श्री कृष्ण की महिमा को जान गए थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों ऐश्वर्य से पूर्ण लीलाएं की हैं, जिन्हें देखकर और सुनकर यह समझ में आता है कि यही परब्रह्म है। और जैसा कि भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सुखदेव आदि कहते हैं, वह सत्य ही है। धन्यवाद।